हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 15वां पाठ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल में आज हम लोग पढ़ेंगे अनियमित आकारों की जगह का क्षेत्रफल। अनियमित आकार वाली जो जगह होती हैं उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उसको इस सेशन में पढ़ेंगे। तो जब भी हमारे पास भूखंड, खेती की जमीन इत्यादि अनियमित आकार का बहुभुज होता है तो इसका विभाजन भूमितीय आकार जैसे त्रिभुज या विशिष्ट चतुर्भुज में किया जाता है और तब उस त्रिभुज या विशिष्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उस क्षेत्रफलों को जोड़ करके उस भूखंड या खेती की जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। अलग अलग आकार के उसमें जो भूमितीय आकृति के अनुसार उन्हें त्रिभुज में या विशिष्ट चतुर्भुज में बांट करके अलग अलग क्षेत्रफल निकाला जाता है। फिर सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो पूरे जो है भूखंड या जो है खेती की जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 15.5 में इसी तरह का सवाल है। तो निम्न भूखंडों के मानचित्र के आधार पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सभी माप मीटर में है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे जो माप दिया है सब मीटर में है। यहाँ पे PQRST एक भूखंड है, इसमें कुछ माप दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PA ये 30 मीटर है, QA ये भी 50 मीटर है और यहाँ से जो है AB ये 30 मीटर है, BC 30 मीटर है, इसी तरह BT 30 मीटर है, RC 25 मीटर है, इसी तरह CS 60 मीटर है। जो जो माप दिए गए हैं उनको नोट कर लेंगे। L भुजा PA 30 मीटर, L भुजा QA 50 मीटर, L भुजा AB 30 मीटर, L भुजा BT 30 मीटर, L भुजा BC 30 मीटर, L भुजा RC 25 मीटर और L भुजा CS 60 मीटर दिया गया है। अब हम एक एक आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहली आकृति यहाँ देखेंगे, त्रिभुज की आकृति बन रही है। त्रिभुज PAQ इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज यानी ट्रायंगल PAQ का हम एरिया निकालेंगे। तो ये जो है इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुणे जो है आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई न लिख के सीधे हम लिख सकते हैं L भुजा PA गुणे L भुजा AQ। यहाँ पे L भुजा PA है और यहाँ पे L भुजा AQ है। ये दोनों आधार और ऊंचाई हो जाएंगे। इसका जो है हम गुणा कर देंगे तो इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 1/2 गुणे PA का मान है 30, AQ का मान है 50, दोनों का मान लिख देंगे, सबको गुणा कर देंगे। 2 से हम इसको काट सकते हैं 30 को, तो 2 कम 2, यहाँ पे 15 आ जाएगा। सबका गुणा कर लेंगे, एक का कोई मतलब नहीं है। 15 25 75 ये 750 वर्ग मीटर आ जाएगा। जो है पहला जो आकार है त्रिभुज का उसका ज्ञात हो गया। अब हमें L भुजा AC ज्ञात करना है। L भुजा AC ये जो है चतुर्भुज की आकृति है। देखिए यहाँ पे AB का मान 30 है और BC का मान जो है 30 है। तो AC का मान दोनों का योगफल होगा, इसलिए हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे L भुजा AC बराबर L भुजा AB प्लस L भुजा BC, दोनों को जोड़ लेंगे तो AC का मान ज्ञात हो जाएगा। इसलिए L भुजा AC बराबर 30 धन 30, इसलिए AC बराबर 60 मीटर हो जाएगा। अब ये जो है आकृति बनी है ये चतुर्भुज की आकृति है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इस एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ये QACR बन गया। इसका जो है सूत्र लिख लेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब इनका मान लिखेंगे। यहाँ पे कौन कौन है 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, L भुजा QA प्लस L भुजा RC ये समांतर भुजाएं हैं। गुणे जो है ऊंचाई क्या है L भुजा AC, इनकी ऊंचाई जो है L भुजा AC है। ये AC इसको हम ऊंचाई मानेंगे और ये जो है समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, इनका जो है योगफल लिखेंगे AQ और RC।
तो यहाँ पर सबको लिख लेंगे, क्यू ए और आर सी इनका योगफल हो जाएगा, ऊंचाई ए सी हो जाएगा। सबका मान नीचे लिख देंगे, 1/2 गुणे 50 धन 25 गुणे 60, इसको सरल करेंगे, 50 और 25 को जोड़ देंगे तो 1/2 गुणे 75 गुणे 60 हो जाएगा। 2 से हम इसको काट सकते हैं 60 को, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, ये जो है 1 आ जाएगा। तो ये जो है 30 और 1 का कोई मतलब नहीं है, 30 का गुणा हम 75 में कर लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे 75 गुणे 30 यानी 1 0 लिख देंगे, 3 25 15, 3 7 21 22, 2250 वर्ग मीटर हो गया। ये जो है ये चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसके बाद की आकृति जो है वो त्रिभुज की आकृति है। यहाँ पर ये त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज का सूत्र लिख करके इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज आर सी एस बराबर 1/2 गुणे यल भुजा आर सी गुणे यल भुजा सी एस। जो हमें मालूम है वहां पे दिया गया है, आर सी और सी एस, आर सी और सी एस ये दोनों भुजाएं दी गई हैं, यानी एक आधार हो गया एक ऊंचाई हो गया, दोनों का गुणा कर लेंगे। आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ पे आधार और ऊंचाई या आर सी और सी एस हैं, इनका मान रख लेंगे, 1/2 गुणे 25 गुणे 60, सरल करेंगे, 2 से 60 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 30 आ जाएगा। 30 का गुणा 25 में करेंगे, 25 3 75, 750 वर्ग मीटर ये भी हो जाएगा। अभी जो है ये 3 आकृतियों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, 1 2 3, अभी यहाँ 2 बचे हैं। नीचे देखेंगे एक भी त्रिभुज की आकृति बन रही है, त्रिभुज पी टी बी या पी बी टी बोलेंगे इसको। तो ये जो है रेखा इधर और इधर, ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक आधार हो जाएगा और एक जो है ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सरल कर सकते हैं। तो यल भुजा पी बी बराबर यल भुजा पी ए प्लस ए बी, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो पी बी का मान हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो पी बी है ये पी बी में ये 30 है और ये 30 है, दोनों जोड़ने के बाद ये पी बी मालूम होगा, क्योंकि पी ए 30 है और ये भी 30 है। पूरा दोनों जो जोड़ देंगे तो ये जो है पी बी का मान मालूम हो जाएगा और बी टी का मान 30 है। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यल भुजा पी बी बराबर यल भुजा पी ए प्लस यल भुजा ए बी, दोनों को जोड़ दिया तो यल भुजा पी बी बराबर 30, ये पी ए 30 है, ये भी 30 है, दोनों को जोड़ दिया तो 60 हो गया, इसलिए यल भुजा पी बी बराबर 60 मीटर मालूम हो गया। अब सूत्र लिख लेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी टी का जो सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसको लिख लेंगे, 1/2 गुणे पी बी आधार हो गया गुणे बी टी ये ऊंचाई हो गया। और दोनों का मान रख देंगे, यल 1/2 गुणे पी बी यानी 60 और बी टी यानी 30, दोनों को लिख देंगे, इसको सरल करेंगे, 2 से हम इसको काट सकते हैं, 60 को काट देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। और ये 30 है पहले से, 1 का कोई मतलब नहीं है, 30 का गुणा 30 में करेंगे, 3 3 9, ये 300 वर्ग मीटर आ गया। तो ये चौथी आकृति का जो है मान निकल गया। अब हमें बचा हुआ हमने 1 2 3 4 आकृतियों का निकाल लिया, ये 5वीं आकृति बची हुई है, ये भी त्रिभुज के आकार का है। यहाँ पे देखेंगे ये बी टी एक रेखा हो जाएगी, लेकिन ये रेखा जो है ये बी सी ये और पूरा बी एस है, बी एस का पूरा मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखेंगे बी सी 30 दिया गया है और सी एस 60 दिया गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बी एस का मान मालूम हो जाएगा। तो पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ पे इसको हम, तो यल भुजा बी एस बराबर हो गया यल भुजा बी सी प्लस यल भुजा सी एस, दोनों को जोड़ लिया गया, यल भुजा बी, इसलिए यल भुजा बी एस बराबर 30 धन 60, इसलिए उत्तर हो जाएगा यल भुजा बी एस बराबर 90 मीटर, दोनों को जोड़ लेंगे। अब त्रिभुज जो है एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल टीबीएस, यानी त्रिभुज टीबीएस का क्षेत्रफल बराबर ये जो है आधार गुणे ऊंचाई का सूत्र लगेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार हो गया बी एस, ऊंचाई हो गया बी टी, तो 1/2 गुणे यल भुजा बी एस आधार हो गया गुणे
यल भुजा BT यानी ऊंचाई हो गया। दोनों का मान रख देंगे 1/2 गुणे 90 गुणे 60। इसको सरल करेंगे, 2 से हम 90 को काट सकते हैं, 30 को भी काट सकते हैं, तो 15 हो जाएगा और ये 90 है। तो इस तरह से या तो 90 को काटेंगे तो 45 हो जाएगा। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 45 कैसे आया है, 45 30 को ना काट करके 90 को काटा जाएगा तो 45 आ जाएगा। दोनों का कोई भी कर सकते हैं। 45 को करेंगे तो 30 से गुणा करेंगे तो ये जो है 0 यहाँ बढ़ा दिए, 3 से गुणा करें, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13 तो भी आएगा इसी तरह। और यहाँ पे 15 9 जो है 135 होता है डायरेक्ट, तो भी उत्तर आएगा। इस तरह से ये हो गया। अब पूरे भूखंड की का क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी एरिया भूखंड PQRST जो दिया गया है, सबको हम जो 5-6 आकृतियां दी गई हैं सबका हम यहाँ पे अलग अलग जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, यानी 1 2 3 4 5 सभी आकृतियों का क्षेत्रफल हम एक जगह जोड़ लेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले जो निकाला था त्रिभुज PAQ प्लस, फिर दूसरा जो हमने चतुर्भुज निकाला था समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज QACR, फिर हम जो है त्रिभुज का निकाले थे त्रिभुज RCS प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PBT, फिर त्रिभुज एरिया ऑफ TBS। ये जो है सभी त्रिभुज के मान को हम जोड़ेंगे, सबका मान रख देंगे। ये 750 है, इसका 2250 है, इसका 750 है, इसका 900 है, इसका 1350 है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 6000 उत्तर आएगा। तो पूरे जो है भूखंड का क्षेत्रफल हो गया 6000। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे एक जो है इसी तरह भूखंड की आकृति दिया गया है ABCDE। ये जो है भूखंड की आकृति दी गई है, इसको हम कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर यहाँ पर जो एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, यहाँ भी एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, यहाँ भी त्रिभुज की आकृति बन रही है, यहाँ भी त्रिभुज की आकृति बन रही है। इस तरह अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो मान दिया गया है सबको हम लिख लेंगे। यल भुजा AB बराबर 24 मीटर, BE बराबर 30 मीटर, BC बराबर 26 मीटर, CE बराबर 28 मीटर, CD बराबर 16 मीटर दिया गया है। अब जो है हम एक एक का जो है हल करेंगे। ये सब ABE एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आधार गुणे ऊंचाई वाला सूत्र उपयोग करके इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज BEA में हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पर जो है ये सामने की भुजा मालूम है, लेकिन यहाँ पर दोनों भुजाएं जो समकोण बनाने वाली भुजाएं दोनों होती हैं, एक मालूम है एक नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग करके हम उसका मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज BAE में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यल भुजा BE का वर्ग बराबर यल भुजा BA का वर्ग धन AE का वर्ग। तो BE का वर्ग 30 है मालूम है, BE का मान 30 है मालूम है, तो लिख देंगे 30 का वर्ग बराबर BA का मान 24 से लिख देंगे 24 का वर्ग। लेकिन AE का नहीं मालूम है तो AE का वर्ग हम यहाँ पर लिख देंगे। AE का मान हमें निकालना है तो हमें यहाँ पर 30 का वर्ग यानी 900 हो गया, 24 का वर्ग 576 हो गया, धन यहाँ पे AE का वर्ग। अब यहाँ पे हम AE का वर्ग इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, E का वर्ग बराबर हो गया 900 इधर आ जाएगा, यानी 900 में से 576 घट जाएगा, 900 में से 576 घट जाएगा तो हमें AE का मान मालूम हो जाएगा। AE का वर्ग बराबर हो गया, इसमें से घटाएंगे 324 हो गया। अब ये चूंकि ये वर्ग में है इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसलिए AE के बराबर 324 कड़ी में लिखा गया है। तो AE बराबर यानी 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये जो है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का मान मालूम हो गया, ये 18 हो गया। अब हम इसका जो है
क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज BAE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या समकोण बनाने वाली भुजाएं लिख करके हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे AB गुणे AE। ये दोनों का मान मालूम हो गया है, तो मान रख देंगे 1/2, यहाँ पे होगा 21 नहीं होगा, 1/2 गुणे 24 गुणे 18। इसको सरल करेंगे तो 2 से 18 काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 9 आ जाएगा। ये 24 और 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 वर्ग मीटर हो गया। अब जो है ये अगले त्रिभुज BCE में को हम देखेंगे। BC में क्या मालूम है, B है और C और E, ये जो है एक त्रिभुज बन रहा है। ये मान हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। यहाँ पे हम आकृति में देख रहे हैं 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाओं का माप मालूम है। तो जहाँ पर तीनों भुजाओं का माप मालूम रहता है वहाँ पे हम हीरो के सूत्र का उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BCE के लिए BE यानी ये है, इसका माप 30 मीटर दिया गया है। BC को हम B मान लेंगे, ये 26 मीटर दिया गया है। CE को C मान लेंगे, 28 मीटर दिया गया है। अब इसका अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमिति यानी S बराबर A + B + C/2, उसे भाग दे देंगे सबका मान रख करके। 30 धन 26 धन 28 सबका मान रख दिया, सबको जोड़ेंगे ये 84 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 42। ये अर्ध परिमिति हो गया 42 मीटर। अब हम जो है इसका सूत्र लिख करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में लिखेंगे S, फिर S माइनस A ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट बंद, तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C। ये सूत्र होता है, हीरो का सूत्र ये हो गया। सबका मान रखेंगे, अर्ध परिमिति 42 है, यहाँ 42 लिखेंगे, ब्रैकेट में फिर 42 ऋण 30 लिखेंगे, ए का मान। दूसरे ब्रैकेट में 42 ऋण 26 लिखेंगे, बी का मान। तीसरे ब्रैकेट में 42 ऋण 28 लिखेंगे, सी का मान। सबका मान रख करके घटा देंगे, ये 42 आएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह आएगा, लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसको घटाएंगे 16 आएगा, 16 लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, और फिर घटा करके 14 लिख देंगे। सबको हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको चूंकि ये करड़ी में लिखा हुआ है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इनको गुणनखंड करके जो है रखेंगे। तो 42 का मतलब होता है 6 गुणे 7 गुणनखंड हो गया। 12 का मतलब होता है 6 दूनी 12, 16 का मतलब होता है 8 दूनी 16, 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14। सबका गुणनखंड करके लिख लिया। तो 6 यहाँ पे देखेंगे 2 बार है तो 6 का वर्ग हो गया, 7 भी देखेंगे तो 2 बार है, 7 का वर्ग हो गया। यहाँ पर जो है 8 अकेले दिख रहा है, लेकिन ये 2 2 3 बार दिख रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इस तरह से गुणा करने के बाद 8 हो जा रहा है, तो 8 का वर्ग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया। अब इसको इससे हम वर्ग हटा देंगे सबको, तो हम 6 गुणे 7 गुणे 8 लिख देंगे। अभी करड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी यहाँ से हटा दिए, ये जो है 6 और 7 गुणे 8 कर देंगे, ये 356 वर्ग मीटर आ गया। ये हमारा जो है उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल हो गया। अब लास्ट जो है अगला देखेंगे एरिया, जो आकृति है 2 का हम निकाल लिया, 1 2। अब तीसरी आकृति, यहाँ पे चौथी आकृति और तीसरी आकृति बनी हुई है। यहाँ पे CDF एक आकृति दिख रही है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान 16 है, इसका मान भी 16 हो जाएगा, इसका मान भी 28 हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे CE बराबर 28 मीटर है, DF बराबर 16 मीटर, दोनों मालूम है। अब इसको हम त्रिभुज CDE बराबर आधार गुणे ऊंचाई का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे जो है समकोण बन रहा है। तो आधार गुणे ऊंचाई करके इसका हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज CDE बराबर हो गया 1/2 गुणे CE गुणे DF।
CE गुणे DF, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। अब इसका मान रख देंगे, त्रिभुज CD बराबर 1/2 गुणे C यानी 28 और DF बराबर 16। अब इसको हल कर लेंगे तो ये जो है 2 से हम 1 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये 8 हो गया। 8 का गुणा 28 में करेंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 224 वर्ग मीटर आ गया इसका जो है क्षेत्रफल। अभी लास्ट का जो बचा हुआ है भूखंड जो है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लास्ट का हमने CDE जो है इसमें हमने ऊंचाई का उपयोग किया 16, और ये जो है आधार हमने आधार और ऊंचाई का उपयोग करके इसका पूरा CDE का मान निकल चुका है। इस तरह से CDE में CE और DF लेकर के हमने निकाल लिया। ये DF ऊंचाई हो गया और ये जो है हमारा आधार हो गया। तो इस तरह से इसको हम, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया है। अब इसको सबको जोड़ लेंगे, पूरे भूखंड का, भूखंड ABCDE यानी बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज BAE, पहला हो गया, दूसरा धन एरिया ऑफ त्रिभुज BC, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तीनों का जो है अलग अलग जो निकाला है सबको जोड़ लेंगे। पहले का 216 आया, दूसरे का 356 आया, तीसरे का 224 आया, सबको जोड़ लेंगे तो 756 वर्ग मीटर आ जाता है। पूरे भूखंड का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर 796 वर्ग मीटर है, ऐसा हमें मालूम हो जाएगा। इस तरह से जो अनियमित आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अलग अलग जो आकार दे करके भूमिति आकृतियों के अनुसार उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। इस तरह से हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।